प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने जो विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है, मेरे साथी अनिल अग्रवाल लीली और सुनील पांडे जी पर जो विश्वास व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे इतने सारे लोगों के बीच में से चुन करके मुझे और मेरे साथियों का अवसर दिया है, निश्चित रूप से किसी न किसी विश्वास के ऊपर दिया और उस विश्वास पर खरा उतरना हमारी पहली जिम्मेदारी होगी। विगत कुछ वर्षों से भोपाल विकास प्राधिकरण कतिपय कारणों से वो नाम और काम नहीं कर पा रहा था जो एक समय किया था। बहुत सी रुकी हुई योजनाएं, बहुत सी चलती हुई योजना में जो जहां रहवासी आ गए उनको मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं हो पाना, कुछ ऐसी समस्याएं थी जहां किसान भी जो है एक लंबे समय तक ज़मीन देने के बाद और उसको बदले में स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, ज़मीन विकसित करके वापस नहीं पा रहे थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ों की मैंने समीक्षा की। समीक्षा करके निष्कर्ष निकाला कि मुझे आम जनता और किसान इन दोनों का विश्वास अर्जित करना है। जैसा कि आप जानते हैं, भोपाल विकास प्राधिकरण को कहीं से कोई ग्रांट नहीं मिलती, हमें अपने संसाधनों से सब धन अर्जित करना होता है, फिर विकास कार्य करना होता है। हमारा मुख्य स्रोत होता है किसान। उनसे जो भूमि हमको प्राप्त होती है उसमें से 50% हम विकसित करके यदि समय सीमा में किसानों को लौटा दें तो उनको नुकसान नहीं होता और समय सीमा में शेष जो भूमि 50% है, इसका लगभग 20% ही भोपाल विकास प्राधिकरण के हिस्से में आता है। 30% पर हमको विकास कार्य करना होते हैं। यदि हम समय निर्धारित सीमा में पूरा कर लें तो हमारी योजना की लागत भी नहीं बढ़ेगी और हम जनता को उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य करके कॉलोनी और भवन का निर्माण करके दे सकते हैं। शहर के विकास के लिए आवश्यक सड़कों का और निर्माण हम कर सकते हैं। इसको मैंने अपनी प्राथमिकता में शामिल किया। कहीं कहीं पर छोटी मोटी समस्याओं को लेकर वहाँ के रहवासियों में प्रॉब्लम है, सीवेज की कहीं शिकायत है, कहीं पीने के पानी की समस्या है, कहीं स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है। मेरी कोशिश होगी उनको भी मैं जो है दुरुस्त करके उनका विश्वास अर्जित करूं। फिर तीसरी बात जो है वो ये कि भोपाल विकास प्राधिकरण की 5 योजनाएं चल रही स्कीम, और स्कीम के काम को भी यथाशीघ्र मुझे पूर्ण करना है। और आप देखिएगा आगामी संभवतः 17 तारीख को मार्च के हम भोपाल विकास प्राधिकरण का एक नया बजट लेकर आ रहे हैं। भविष्य की कार्य योजना कहीं कहीं उसमें भी परिलक्षित होगी और हम कुछ नई योजनाओं को हाथ में लेने वाले हैं जो भोपाल के विकास के लिए आवश्यक भी है। एक और मेरी प्राथमिकता वर्ष 2005 का जो मास्टर प्लान बना था उसके बहुत से प्रावधान अभी भी लागू नहीं हुए। उन प्रावधानों को भी यथाशीघ्र अपने संसाधन विकसित करके मैं पूरे करूंगा ताकि 2023 का जो मास्टर प्लान आएगा उसमें हम जो नई विकास की योजनाएं बनी उनको पूरा कर सकें। ये मेरी प्राथमिकता है। अभी आपने कहा स्रोत रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, मैंने एक सबसे बड़ी समस्या। देखिए, हमारे पास जो हम किसानों से भूमि विकास कार्यों के लिए अर्जित करते हैं, शासन से हमको जहाँ रिक्त भूमि होती शासन की वो हमको मिलती है, लेकिन उसके बदले में शासन को भी और किसान को भी हमको पैसा देना होता है। लेकिन जो शेष विकास के माध्यम से हमको धन अर्जित होता है उसमें हम लोग अपना काम पूरा करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ डिपॉजिट वर्क अन्य संस्थाएं देती हैं, तो डिपॉजिट का जब काम हमको मिलता है तो उसका 7% सर्विस चार्ज भी हमको मिलता है। उससे भी हमारे भोपाल विकास प्राधिकरण के काम चलते रहते हैं। मैंने अभी अध्ययन किया, उसमें मैंने पाया कुछ मामलों में हमारे ऊपर जो है कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से अनुरोध करूँगा उनसे व्यक्तिगत से मिल कर के कि जो कुछ हमको सीमित कर दिया गया है पूर्व की भांति वो योजना हमें हाथ में लेने का जो है निर्देश जारी करें। जो कुछ जटिलताएं पैदा हो गई उनको दूर करें ताकि हम भोपाल के चहुमुखी विकास के लिए जैसी कि मंशा हमारे मुख्यमंत्री जी की है उसको पूरा कर सकें। कर्मचारियों के लिए कुछ आपका संदेश? देखिए, मैंने अभी उस तरफ तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन निश्चित रूप से मैं प्राइवेट सेक्टर में काम किया हुआ व्यक्ति हूँ। एक संस्थान में मैं काम करता था तो हमने वर्क स्टडी की थी वहाँ पर।
टाटा कंसल्टेंसी को हमने अपॉइंट किया तो एक आदमी की कार्य करने की क्षमता कितनी होती है उसका हमने कैलकुलेशन कराया था। इसके बाद जब मैं नगर निगम भोपाल में MIC बना तो ये मेरा सौभाग्य है कि नगरीय प्रशासन के माध्यम से जो हर नगर निगम के लिए कैडर तैयार किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, उसमें मुझे काम करा हुआ हूँ। तो मैं इस बात को देखूंगा कि भोपाल के विकास कार्यों की आवश्यकता के हिसाब से हमारे पास किस प्रकार का अमला होना चाहिए उसको मैं भरूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से रिटायर भी हो चुके हैं। काम भी ले लूँ और मेरे पास कार्य करने वाले ना हो तो फिर संतुलन बिगड़ता। उस दिशा में भी मैं काम करूँगा और कोशिश करूँगा जैसे ही संस्था हमारी अच्छे फायदे में आती कर्मचारियों के कल्याण के लिए और भी योजनाएं मैं लागू करूँगा। थैंक यू।